लिए बने हो। ये आरसीपी एरिया था, चैनल सपोर्ट था, रेसिस्टेंस था, सपोर्ट था, ये था। हो सकती है स्टोरी। अभी मार्केट श्रिंक हो रहा है, एक ग्रिड दे सकता है, ग्रिड के बाद हम दोबारा से भी गिरावट देख पाएंगे, शायद देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये रेसिस्टेंस ही है। सर ऊपर सर, से सर, प्रेशर जो आया था वो प्रेशर अभी भी मेंटेन सर है। निफ्टी भी एनालाइज करेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं एनालाइज करूंगा, निफ्टी का क्लास होगा जब मैं अपडेट कर दूंगा। ये वैसे भी एरिया सर निफ्टी आज प्रीमियम ही नहीं दे रहा था। अभी ये जो ग्रिड आएगी, ये ग्रिड इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लेंट अच्छी बन चुकी है। ये ग्रिड और ये ग्रिड के बीच में मार्केट दबा हुआ है, समझने के लिए इतना काफी है। ठीक है, ये ग्रिड और ये ग्रिड के बीच में दबा हुआ है, मार्केट नीचे आया, ये लेवल अभी भी दूर है, जंप अच्छा मारा हुआ था, लेकिन इस तरह की साइड जाने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि इधर बाहर ज्यादा है। मार्केट ऊपर सरफेस क्रिएट कर रहा है, उस सरफेस को कवर करके ग्रिड देगा, कहाँ तक देगा ये कह नहीं सकते। उस ग्रिड में हम अगर मौका लगे तो ट्राई मार सकते हैं, नहीं क्योंकि अभी चेजिंग थी, उस चेजिंग को शांत कर दिया वापिस से। लेकिन काफी देर यहाँ ठहराव हो चुके हैं, यहाँ भी ठहराव हो चुके हैं, ये लेवल कट भी सकता है जैसे कि पिछली बार कटा था। सेलिंग के जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं, अगली टाइम स्टोरी आएगी 2 बजे। 2:40 हो गया, शांति से बैठे रहो। ये वेज बना था, इसमें आरसीपी मिला, आरसीपी बेटर था, इस एरिया में पूरी तरह से प्रोटेक्ट ही किया, कुछ खास नहीं। यहाँ पे एक ट्रेड हो सकती थी, देखो ये आरसीपी क्यों बेटर होता है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, ये वापिस से रेसिस्टेंस कर रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस डिवाइडर है, इस एरिया का ब्रेक किया तो एम ट्रेप की तरह भी छोटा मोटा मोमेंटम ले सकते थे। मैंने लिया था यहाँ पे 12-13 रुपए वाली, फिर 15 कुछ पे निकाल ली थी। 15 कुछ पे क्यों निकाली, क्योंकि ये सीएसडी है, सीएसडी के आसपास यहाँ पे भी अच्छा देखो एक रेजिस्टेंस बना हुआ, पहला रेजिस्टेंस, ठीक है, उसी एरिया के आसपास मार्केट है, उसके बेसिस पे निकालना भी जरूरी हो जाता है। सर यहाँ नीचे की एंट्री 5 मिनट पर हो सकती थी ना, 1 मिनट में तो नहीं है, है ना? 15 मिनट अभी और पाँच इतना मिनट है कि मार्केट अभी श्रिंक हुआ है, बस एक आरसीपी एरिया बेटर दिया था, ये एरिया आरसीपी वाला बेटर एरिया था, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ट्रैप के साथ में चैनल का सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में अभी कोई एरिया नहीं है। सेलिंग देखेंगे तो अभी क्या है कि अभी फिलहाल क्या है, ये वाला पोर्शन होने के बाद में ये लेवल पे होल्ड गया था, तो ये वाला लेवल फिर से वैसा ही बन रहा है, और ये वाला लेवल फिर से वैसा बन रहा है। यहाँ के आसपास अब हम ग्रिड देखें तो ये एरिया वापस देखो सेम पोर्शन रिपीट हो रहा है। ये आवाज को म्यूट करो जिसका शोर आ रहा है। ओ प्रियम, अभी क्या कर रहा है, टाइम बिता रहा है यस। इस पोर्शन वालों के लिए। और एक मोमेंटम अगर ऊपर दे तो फिर ये मोमेंटम यहाँ तक भी आ सकता है। स्टेप देखेंगे, ये स्टेप, ये स्टेप, और अगला स्टेप चेजिंग भी हो सकता है। इस एरिया पे या तो फंस जाएगा जैसा भी, फिर वहां के आसपास के माहौल के हिसाब से हम सेलिंग वापस प्लान कर सकते हैं, ज्यादा तेजी से ऊपर जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। देखो अभी भी हम रिएक्ट वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ठंडा हुआ है इसलिए मैं आया हूँ, दूसरा लेवल वो का वही है। अगर हम देख रहे हैं, देखो यहाँ रेसिस्टेंस ले रखा, पावर है इधर से, और डेट टाइम फ्रेम वाली भी पावर अभी भी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी टाइम भी वैसा ही है, 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम ऊपर नीचे की उम्मीदें करी जा सकती हैं। बस मैच्योरिटी देखनी है, इस लेवल पे वापस एक ठहराव कर रहा है, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो रहा है। यहाँ पे आप रेसिस्टेंस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखते आ रहे हो, लेवल इंपॉर्टेंट हो रहा है, ग्रिड दे रहा है 2 बजे के आसपास की स्टोरी पे, देखते हैं। आरसीपी ये बेटर था, इधर से आरसीपी बना ही नहीं है, ये छोटा सा एंगल है, ये पार कर रहा है, अभी चैनल तक का लेवल दे देगा क्या, ये अपना
ले इसका था ये, इसको आगे खींचने से कोई फायदा नहीं है अभी। प्रॉपरली इसको शायद क्लोज करेगा, नहीं करेगा, या शार्प हो जाएगा, ये देखेंगे, सर स्टोरी जैसे बनेगी। ये सर ये एमट्रैप बना है ऊपर से, लेकिन उसको उसने सक्सेस नहीं किया, थोड़ा सा वो कौन सा? किया, तो ये सिग्नल नहीं है कि बाजार की ऊपर की तरफ की डायरेक्शन हो सकती है? हाँ, एम ट्रेप क्या, कितने एम ट्रेप बनाओगे? ये नहीं, एम अगर ट्रेप है। आप, हाँ तो ये फेल हो गया ना सर, नहीं चला, तो ये कोई हाँ ठीक सिग्नल है, नहीं है कि सर ऊपर की तरफ ठीक है। तो ये है? एरिया की वैल्यू वैल्यू निकालो साइकोलॉजिकली। एरिया दबा हम्म हुआ है ना अभी, दबे हुए हम्म एरिया में ये नहीं दे पा रहा, तो मतलब पावर ले रहा है। अब ऊपर हम्म। जाएगा, साइन मिलेगा, हम ऊपर के साइन लेंगे। मार्केट के पास अभी यहाँ पे पावर नीचे के लिए है नहीं स्ट्रॉन्ग, वही कह रहा हूँ सर, इसीलिए ये वो मतलब सरफेस, चला नहीं। और न ये सरफेस क्रिएट कर पा रहा, न ये सरफेस क्रिएट करा, बस सरफेस इसके पास है ये। और हाँ ये राइट। करेगा तो सरफेस से ओवर करके ग्रिड लेगा, ओवर करके ग्रिड लेगा। देखते हैं क्या करेगा, उस हिसाब से हम अभी क्या, अभी तो जैसा समझ में आ रहा है वैसा कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी। अभी आप ये देख रहे हो कि यहाँ से चलो ग्रिड ली, तो यहाँ के आसपास पीछे से भी तो प्रोटेक्शन आ रहे हैं। ये जो हम्म। एरिया है पूरा का पूरा पजल वाला एरिया है, इसे नहीं स्पंज में गया है, स्प्रिंग में गया। म्यूट कर लो। ओह, आवाज कम कर। ठीक है, इसे इसको ले जाए। ऐसा है ना, आप आवाज बंद कर लिया करो, अनम्यूट म्यूट करना है ना, अंगुली पे ले आओ बार बार, कोई जरूरी नहीं, बोलते समय सिर्फ अनम्यूट करो। सर खाना खा रहा था एक्चुअली, इसलिए कुछ मना भी कर रहा खाओ, था। कोई बात नहीं, खाने खाते समय छूटा है, म्यूट म्यूट कर लो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी चार्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं मोटा मोटी, तो ये वाला एरिया ऊपर की साइड बिल्ड हुआ है, ये वाला एरिया नीचे की साइड पजल के साथ, जिसमें नीचे और ऊपर के लेवल समान है, यानी कि यही पोर्शन देखा जाए पीओपी। बट ये बढ़ते हुए क्रम में था, और ये इसको सस्टेन करते हुए, यानी कि ऊपर से भी रिजेक्शन पूरा का पूरा, और नीचे से भी रिजेक्शन सेम लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, ग्रीड फियर बढ़ाए जा रहे हैं, बार बार ऊपर नीचे छोटे मोटे ट्रैप बिछाए जा रहे हैं, बड़े नहीं, छोटे मोटे ट्रैप हैं। यहाँ ये ट्रैप था, यहाँ ये ट्रैप था, यहाँ ये ट्रैप है, ऐसे करके छोटे मोटे ट्रैप बिछाए जा रहे हैं। अभी मैच्योरिटी नहीं पकड़ी है, नई मोमेंटम रिलीज में है। वेव्स का हाँ थोड़ा सा एक ही दायरा हम कह सकते हैं कि घटा था, ये वेव्स यहाँ से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, नई वेव जिसमें ये रिदम घटी है, यहाँ के आसपास अब नॉर्मल दिखा वापिस से। और ये भी वेव, ये तो अलग है, ये वेव के पैटर्न सा हो रखा है। ये लेवल ब्रेक करे तो ग्रिड आएगी ऑब्वियसली, बाइंग साइड की अच्छी, बैरियर उसको प्रोटेक्शन देगा। एंगल और कोई हमने लगा रखे हैं इसमें, ठीक है, ये वाला एंगल 15 मिनट का चार्ट में भी ठीक है, नहीं है अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, बस वेट करेंगे। अनमेच्योरिटी में नहीं कूदना, 2 बजो चाहे 2:30 बजो, मैच्योरिटी जरूरी है। जो अभी ये पोर्शन होल्ड कर रहा है इस रिदम में, ये रिदम जरूरी है, चैनल कैसा भी हो जाए। अब ये रिदम देखते हैं या ये रिदम देखते हैं, ठीक है, चैनल में अभी सरफेस है, ग्रिड देने के लिए सरफेस है ब्रेकआउट प्रोटेक्शन में। और ब्रेकआउट प्रोटेक्शन हो सकता है पिछली बार की तरह ये लेवल टूटे, तो फिर ऊपर के लेवल 520-22 आ जाएंगे, जो कि हम एक रेसिस्टेंस की तरह देख रहे हैं। 2 बजे से पहले 4 मिनट पहले ये नीचे की ग्रिड दे रहा है, जोन ट्रैपिंग के मामले में सस्टेन नहीं कर रहा, सस्टेन मिड पार्ट में आ रहा है, फिर बॉटम पकड़ा है, फिर ये लेवल को अप्रोच नहीं किया, 1% थोड़ा सा रह रखा है। मैच्योरिटी 54, 55, 56 ब्रेक करता हुआ ग्रिड दे रहा लास्ट के क्षणों में, ठीक है, कंटिन्यूएशन। सर जी वो जो पीयूसी बॉक्स में ट्रिपल टॉप जो बनाया ना, वो टॉप टॉप का जो होल्डिंग टाइम अलग अलग है, पहला ज्यादा होल्डिंग, उसके बाद थोड़ा सा कम, उसके बाद 9:30, इसका इंडिकेट कोई कर रहा है क्या कुछ? कौन सा होल्डिंग, ये वाले? हाँ सर जी, ये 3, हाँ। हाँ ये सही क्या है, इंडिकेट कर रहा है सर जी? इंडिकेट यही कर रहा है कि ये लेवल्स पे ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, तो हमारा कहीं ना कहीं नीचे पैनिक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। फिर से हम एक पैनिक प्रेशर बना लेते हैं सेफ्टी के लिए।
लेवल पीछे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, पैनिक प्रेशर यही। वही पे ना सर जी प्रॉब्लम होता है, वो मैच्योरिटी समझ में नहीं आता। दिमाग लगाओ समझने के लिए। ये समझो कि क्या रिटेलर का खेल हो रहा है, डर कहाँ पैदा हो रहा है, चीजें कहाँ पैदा हो रही, रुक कहाँ रहा है। मैच्योरिटी के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है नहीं। सर एक ये साइन देख सकते हैं क्या, जैसे गिराने की पावर ज्यादा है, कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद उठा देता है वो उसको बार बार। अब देखो गिरा ऐसा जो हम लेवल देख रहे हैं कि 520-22 तक भी आ सकता है तेजी से हम्म। शायद। तो अगर वो ग्रिड अच्छी होगी और शायद वो गिरावट भी अच्छी दे सके, चेजिंग ना हो कि अगर उसमें क्लाइमेक्स मोमेंटम ज्यादा हो तो। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई ट्रेड नहीं सर, एरिया मैं बनता है ये जैसे आपसे। पूछना चाह रहा था कि गिराने की, जैसे इसने कई, आप जीआईए टाइप भी देखो तो कोशिश करी, लेकिन बार बार उठा दे रहा है, बार बार उठा दे रहा है, अब गिराने की पावर कम होती चली जा रही है। इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं क्या? गिराने की पावर कम होती जा रही है, क्यों कम हो रही है बताओ? सर अक्यूमुलेशन देखिए, होगा, ग्रिड ग्रिड अगर ऊपर की होगी तो अक्यूमुलेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो फिर पैनिक प्रेशर किधर बनाएंगे? पैनिक नीचे ही बनेगा कि गिर हाँ गिर तो नहीं बस पा रहा। पैनिक नीचे बनेगा ना, ऊपर पैनिक नहीं बनेगा। ऊपर तो चेजिंग बनेगी। हम्म। ऊपर क्या नहीं, बनेगी? चेजिंग। चेजिंग चेजिंग बनेगी, बनेगी हाँ। तो हम चेजिंग में मिलेंगे। पैनिक कहाँ बनेगा? नहीं पैनिक नहीं, तो तब पैनिक होगा नहीं, ना मैं ऐसे। मैं सिर्फ साइन ये पूछ रहा था कि जैसे गिरा नहीं पा रहा, गिराने की बार बार ताकत लगा रहा है, अब जैसे इसने ग्रीड दी। देखो ये एरिया तो पार कर दिया, नहीं है कोई ट्रेड मेरे पास। ये तो सर आप मना कर रहे हैं ट्रेड लेने की, कि ऊपर से कोई उसने वो नहीं क्योंकि दिया। प्रॉपर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है। हम्म। इसी डिस्काउंट से नीचे आ रहा है। इसने इधर के एसएल खाने में देखो कितना प्रेशर दिया ना। अब ये और आगे वाले एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये ब्रेकआउट भी है। इधर के एसएल हल्के किए हैं इसने, तो कहीं ना कहीं फियर दे रहा है। ट्रेड नहीं मिले ना सर तो जिद्दी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ कोई ले ले तो क्या हालत होती है। ये होते हैं रूल खराब करना, तो इसलिए कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। कैसा भी देखो, अब क्यूआरटी की तरह काम करा है सर इसने। हाँ ये देखो, बढ़िया। बोलो। सर आइडली स्पीकिंग जैसे इसने नीचे दिया, अब ऊपर, हाँ ये ऊपर आके तो अब इस प्रेशर यहाँ को ले पर रहा है, इस जगह से ले रहा है ना। ट्रैप ऊपर बनाया है। तो हमें क्या ट्रेड नहीं मिली क्योंकि ऊपर ट्रेप अच्छा नहीं था। हाँ तो जी। हम बैठे हैं, निकल जाता उसका अफसोस नहीं करना होता कि यार ये फिर अगली बार से आप ऐसे लेवल पे लेने लगे। वो गलती है। 2 बजे का रिएक्शन आ रहा है, आने दो। अभी अगर ग्रीड अच्छी ले ले, अभी भी ये लेवल दबा। अब ये पैनिक अच्छा हो गया है, ये पैनिक अच्छा हो गया। पैनिक नीचे ही बनेगा। पैनिक अच्छा हो गया है। अब देखते हैं, देखो ये कैंडल काफी वो है ग्रीडी, लेकिन सिर्फ एक तरीके से नहीं देखा जा सकता। देखा जाता है कि सेलर के एसएल्स देखे जाते हैं। सेलर के एसएल देखे, इन सेलर के एसएल कहाँ होंगे? इस एरिया में, इस एरिया में या इस एरिया में? मोस्टली इस एरिया में ज्यादा होंगे। अब ये पैनिक नहीं हो सकता, हाँ लेकिन जा सकता है ऊपर तेजी के साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर ये सेलर हैं तो सेलर को फियर जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अब मोमेंटम में है, तो फियर जल्दी आएगा तो वो निकलेगा, भागेगा जल्दी। इधर के साथ वो होल्ड कर जाता है क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन में एक स्ट्रेंथ साइकोलॉजिकली दिमाग में रहती है कि यार वो अपने फेवर का है, नीचे कितना जाएगा फिर वो बढ़ा देता है। तो यहाँ डरता है, तो यहाँ के लेवल अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, और फिर बाइंग के लेवल वैसे भी धीमे काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सर ये आपने नीचे से जैसे ऊपर के लिए ट्रेड क्यों नहीं उठाया? जैसे एकदम ग्रीड दी इसने, ब्रेकआउट दिखाया, प्रोटेक्शन दिखाया, हर तो कैंडल ट्रेड हो जाती है क्या? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, रीजनिंग पूछ रहा हूँ कि ये आपने, ये पैनिक प्रेशर मतलब ये मैच्योरिटी नहीं आई, क्यों नहीं, ये क्यों छोड़ा आपने, ये पूछना था। ये वाला लेवल, हाँ। ये वाला लेवल मेरे ट्रेड बनती नहीं है। तो सर यही पूछना क्यों नहीं बन रही है कि जैसे ब्रेकआउट दिखाया, प्रोटेक्शन दिखाया, ग्रीड दी, और एक मतलब ट्रैप टाइप का भी किया उसने लेवल पे, तो ये आपका क्यों नहीं बन रहा? इसमें क्या कम गलती क्या? हम लोग सर जो जिस हिसाब से क्यों बनाऊं मुझे जब प्रॉपर नहीं लग रहा वे?
नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ क्या प्रॉपर नहीं है इसमें, ये पूछ रहा हूँ आपको क्यों प्रॉपर नहीं लगा, मतलब हम लोग फंस जाते हैं ना इसमें आधी ये। अधूरी स्टोरी है। अगर अच्छा। सिर्फ मुझे क्यूआरटी देख के और ब्रेकआउट देख के लेना है तो मैं ले सकता हूँ, ले सकते हो। पैनिक प्रेशर नियर है, अगर बिना स्पीड लिए नीचे तोड़ा तो कितना तोड़ेगा, एसएल कितने लोगों के रखे होंगे आप समझो। हम्म। अगर उसको हंट करने गया फिर आप कहोगे एक बड़ी सी कैंडल गलत क्यों हो गई सर, मैं गलत क्यों हो गया, तो वो चीज नहीं, हम्म। वो एक प्रोबेबिलिटी का ही तो गेम है। क्यों अच्छा अपने आप अच्छा। को जज करना है, न तो हम इस जगह लें न इस जगह हम छेड़ें। एरिया कंफर्टेबली अगर सही लेवल्स हो, चीजें हो जमी हुई हो। अब यहाँ पे क्या इतना सारा एरिया ऊपर की साइड अक्यूमुलेशन हो रहा ज्यादा, हम्म। अक्यूमुलेशन। अब अक्यूमुलेशन की ग्रीड भी तो हो सकती है। जो ब्रेकआउट देखा जा रहा है, ब्रेकआउट के नए ट्रेडर आएंगे, वो ग्रीड भी हो सकती है। जरूरी नहीं वो इस बार इस एरिया को पार करके 522 लेवल जाए, हो सकता है अपने चैनल के इसी लेवल को प्रोटेक्ट करके नीचे की साइड तोड़ दे। हम्म। और अब देखना इसने यहाँ के लेवल्स को, ये वाला रिदम को यानी कि तोड़ने के बाद में अब नॉर्मल बिहेवियर अडोप्ट कर लिया इसने। कहीं ना कहीं कैंडल की साइजिंग बढ़ गई है, यानी कि हलचल बढ़ा दी इसने। नया मेंबर कौन है सर? डॉक्टर मीनाक्षी। मीनाक्षी ये तरंग जी है। अच्छा, ओ, घर के आईडी। वो क्या, वो खुद की तबीयत नहीं, खुद के कंप्यूटर की तबीयत खराब रहती है तो वाइफ वाला फोन यूज ले रहे हैं। उनको सर्दी जुकाम हो जाती है, आवाज कभी मोटी पतली ये रहता है ना। अब मैच्योरिटी लेने के कितने तरीके हो सकते हैं, सरफेस न हो तो। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाए शार्पली, हमें अगर देखना हो तो मैच्योरिटी लेने के क्या तरीके हो सकते हैं कि एक जो बीमारी है उसको सोल्व कैसे किया जाए। यानी कि बीमारी एक ही है, सेलर तो ट्रैप हैं, एसएल भी रखे हैं, बायर की ग्रीड नहीं है, तो फिर उनको फियर कैसे दिया जाए जो बायर है, क्योंकि बीमारी उनकी चाहिए ना हमें। सर टाइम और रिट्रेसमेंट करके। जैसे इसने यहाँ पे ये बढ़ा रखा है, हाँ। जैसे एक कवर जोन में ग्रीड दी है बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में, ये मायने रखती है। निफ्टी के अंदर क्या हम डबल स्पेस प्ले कर सकते हैं क्या? और अगर ये नेचर अपनाता है, मान लो कि प्रॉफिट देने वाला नेचर अपनाता है, ठीक है, अगर ट्रेप ना करे, बायर ज्यादा ना करे, फियर दे, तो फिर क्या हो सकता है, तब हो सकता है कि चेजिंग, बड़ी चेजिंग, क्योंकि कंटिन्यू 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 रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट हम यहाँ से देखें रिटेलर के दिमाग में आगे चल के वो रिट्रेसमेंट का नाम आएगा, तो वो रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट का फिर चेजिंग का रीजन बन जाता है। कई बार मार्केट छोटे मोटे प्रॉफिट देता है ना लोगों को। हम्म। मार्केट चेजिंग करना चाहता है क्या? ओवर कर रहा है, स्टेप्स नहीं देख पा रहे इसमें बड़ी कैंडलों के कारण। इन फ्यूचर भी हेलो हेलो हेलो। टाइम स्विच है नियर बाय। सर आवाज हेलो आ हेलो रही है? करते समय तो म्यूट कर लो। हाँ मैं सोचा फोन पे बात करते। सर ये पूछ रहा था कि ये जैसे इस वक्त आप लोग, मैं अभी एक्चुअली बैंक निफ्टी बिल्कुल कर ही नहीं रहा था, 2:15 तो का लेवल है इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। सर तो अभी आप लोग प्रीमियम किस रेंज का देख रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं देख रहा, 30 32 40 रुपए। ये तो मतलब जब प्रॉफिट हो तो गवाना नहीं चाहिए। ठीक है, 39 अच्छी इसके पास पावर है ट्रैप करने के लिए, अच्छी पावर है। इस पावर को रिड्यूस ना करे किसी भी हालत में।
टाइम स्विच हो गया है 15 मिनट वाला। 2:15 की स्टोरी स्टार्ट हो गई है और सरफेस को यूज थोड़ा बहुत किया इसने, क्यूआरटी जैसा बनाया। देखते हैं कितना स्ट्रेच करेगा। इसके बाद मैं ले जाता हूँ मैं 2:30 बजे। ये बंद कर लो ना माइक। काइंड देखो ऑफ ट्रिप उसको और नहीं बना प्रेशर था। लेके आना नहीं चाहिए, और प्रॉपर दो प्रेशर। पंद्रह की 2:15 की एक छोटी सी स्टोरी है, जिस स्टोरी के बेसिस पे यहाँ पे वो किया, गिरावट की थी और चैनल का वो मिल रहा था। यहाँ पे अनमेच्योरिटी हाँ, के लिए चांस था, नहीं गया। इधर से गिरावट आ सकती है। देखो मैंने कुछ 8 कुछ पे ली थी, 10 पे मैंने कुछ निकाल दी, बट नहीं गया तो अपने लिए चांस था, नहीं तो कुछ नहीं। 10 पे भी क्या निकली, 980 पे निकली है। अब मेरे पास सिर्फ तो क्वांटिटी पड़ी है। जाएगा ठीक है, नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं। स्ट्राइक प्राइस बताओ कौन से ऐड करते हैं। किसने? मैंने 39,200 फुट, 9 रुपये 60 रुपये से ऐसा कुछ चल रहा है। ये तो पहले से ही कंटिन्यू कर रहा है, यही सर्फ नहीं हुआ, मतलब ये अभी सर्फ होने वाला है। हो गया सर्फ। पैनिक ब्रेक कर रहा है। ये लेवल नहीं तोड़े ना अभी, ये लेवल यही सर्फ हो जाना चाहिए। ठीक है। चैनल ब्रेक किया है इसने प्रॉपरली, 3P ब्रेक कर दिया है, स्ट्रेंथ ले रखी है। ये एरिया भी ब्रेक किया है। प्रोटेक्शन में क्या आ रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? प्रीमियम नहीं लूज हुए हैं अभी, प्रीमियम बढ़ ही रहे हैं वैसे तो। प्रीमियम बढ़ रहे हैं, इंडिकेशन मतलब होल्डिंग है तो सिर्फ ये लेवल की थोड़ी सी होल्डिंग है। देखो मार्केट ये चेजिंग ओवर चेजिंग वाला मार्केट भी हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी। चेजिंग वाला मार्केट बनेगा जरूरी नहीं है कि वो शार्प चलता है, वो फिर छोटे छोटे मूव में रिट्रेसमेंट की आशाएं दिलाते दिलाते चलेगा। तो देखेंगे मार्केट का मोमेंटम। अब स्टेप नहीं बन रहे थे, अब स्टेप थोड़े थोड़े से दिखने लग रहे हैं। स्टेप बनेंगे उस हिसाब से हम डिसीजन ले पाएंगे। सर ये चेजिंग आप किस तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ मैं नीचे की तरफ ही चेजिंग देख रहा हूँ अभी, ऊपर की साइड मेरा कोई मूड नहीं है। हाँ लेने को ऊपर के लिए ले लो, तो लेना चाहे तो छोटा मोटा एसएल के ऊपर। बाकी मैं ऊपर की नहीं देख रहा हूँ जब तक ऊपर के इंडिकेशन न मिल लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, चेजिंग वाली पावर के लिए तो इतना चलेगा। अगर ये मार्केट चेजिंग होना नीचे, सर ये एजे बन रहा है क्या? एजे सेटअप बन रहा है क्या आपका? अच्छी गिरावट से पहले ऐसी चीजें हो जाती हैं जो ये वाली चीजें। नहीं सर ये एजे हो रहा है क्या? ये जे बन रहा है क्या? ये ए आपका बना ऊपर, और जो वही मतलब आप लोग ने जहाँ पे ली थी है, अब एजे बनकर रिटेस्ट करके गिर सकता है क्या? हाँ गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गिरने में मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। ये माइक बंद कर लो ना। अरे यार, माइक ऐसे बंद नहीं करते ना, फिर ध्यान भटक जाता है, दिक्कत ये होती है। इसने रिजेक्शन को खाया है, खा रहा है, ये 70% खाया है, ज्यादा नहीं। ग्रीड कंटिन्यू चेजिंग। लेकिन वो सर जी कैंडल का जो कोरिलेशन देखते हैं ना, वो कैंडल 5 मिनट पे सबके सब बॉडीज पर है सर, छोड़ा नहीं है सर। गड़बड़ कर रहा है प्रीमियम्स में तो कोई खास। प्रीमियम में तो कोई अब जंप ही नहीं आ रहा, अब आया थोड़ा सा प्रीमियम में जंप नहीं आ रहा, वही तो कह रहा हूँ। हल्का। ये भी क्या? प्रीमियम में जंप नहीं आ रहा, अगर ये पूरा रिजेक्शन खा जाएगा तो और भी अच्छा होगा। कोई लेवल इसको प्रोटेक्शन दे रहा है क्या कहीं?
लेवल इम्पोर्टेंट है। ये पहला पैनिक प्रेशर पॉइंट है 314 का। ठीक है, होना यार तेरा काम पूरा। कंटिन्यू करना चाहिए। देखो जिसके पास जो पोजीशंस हैं वो अपने कैरी करेगा तरीके से, एसएल ट्रेल करते हुए। कैंडल्स बड़ी बन रही हैं तो अपने सिस्टम क्या लगाते हैं वो सिस्टम लगाओ, कोई डरने की बात नहीं। इन सब की फियर वियर इन सबको निकाल दिया मार्केट में, लेवल बाहर निकल रहे हैं। एक काम करते हैं चैनल्स के और अगले लेवल लगाते हैं सपोर्ट में। हाँ लेवल पे आया है चैनल के, तो चैनल के लेवल पे इसको कोई अभी कुछ खास नहीं। कैंडल की साइज छोटी हुई है। टाइम स्विच नियर बाई है, 2:30 बजे का, ध्यान रखना। ये 15 मिनट की कैंडल कैसी बनी है, ये फुली ग्रीडी है। अगर हम उस थ्योरी पे देखते हैं तो एक रिट्रेसमेंट छोटा मोटा आ सकता है, या तो शार्प हो जाए या छोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पड़ाव भी है। तो सावधानी से अपने ट्रेलिंग का सिस्टम करो। मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मेरी ट्रेड निकल चुकी है। ट्रेड है किसी के पास या फिर मैं ऐसे ही बोलता करूँ? आवाज बहुत धीमी आ रही है सर। वो एक्सपायरी पे ऐसे भी मैं डरता रहता हूँ, मैं तो करता नहीं। पर जो भी करता सुबह सुबह तो बड़ा सा प्रीमियम लेके 100 के। चलो कोई नहीं है अभी। मैंने सुबह कर लिया, अब नहीं करना सर, अब सीखना। हाँ ये प्रॉब्लम होता है सर, वो 10 रुपए की चीज बाई करता है तो बाई करने जाता तो 12 रुपए पे बाई होता है। ऐसा है, 22 रुपए गई है मेरी 8 रुपए वाली चीज, ठीक है। मैंने निकाली भी है 20 के 21 के आसपास, अब और भी नीचे गई, अभी मैंने रेट नहीं देख रहा हूँ उसकी। टाइम स्विच की थ्योरी और बैरियर है, इसकी वजह से नहीं देख रहा हूँ। बाकी जाने को वही बात है कि हमारी हिम्मत नहीं होती होल्ड करने वाली, तो हम नहीं करते। तो कहते आप निकल गए थे? मैं निकल गया तो मैं कब कर रहा हूँ, मेरे पास है। अच्छा 8 वाले, अच्छा अच्छा आप कह रहे हैं 8 वाली 22 आप कह रहे मैंने 20 पे अभी निकाली, आप ये बोले ना, तो 20-22 पे ही निकला हूँ मैं लास्ट पोजीशन जो बची थी। तो आप तो उसी वक्त कहते जब कहते उल्टा मारा था कि 9:30 पे करीब आ गया था। देखो नहीं निकलेगा। यहाँ से क्यूआरटी पे चला था तो मैंने वापस से लिया था, यहाँ अच्छा, से लिया, फिर वो 22 पे निकाला था जब 11 के आसपास था। वापस 8 से लिया तब मेरा 17-18 पता नहीं कितना था। 8 से लिया वो 10 11 12 13 14 15 हाँ 15 के आसपास एग्जिट हुआ। फिर 11 के आसपास लिया गया था, वो 20-22 के आसपास एग्जिट हुआ, यहाँ मैं निकल गया था। अब ये टाइम स्विच थ्योरी है, ठीक है। और ऐसे में प्रीमियम की बैंड पूरी बजा देता, चाहिए वापस नीचे चल जाए, ठीक है। 9 आ गया वापस। अब 9 आ गया। लग रहे हो आप उसी को ही देख रहे हो सर, थोड़ा देखना बना के- चाहिए ना प्रीमियम एक्सपायरी डे वाला दिन। देखना जरूरी है, ठीक है। मोमेंटम वैसा नहीं आया जो शार्प देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि चेजिंग में कंटिन्यू कर सकता है। हाँ। क्योंकि हम ये चीज तभी देखते हैं जब यहाँ पावर प्रॉपर न ली हो, तो पावर प्रॉपर न ली हो तो यहीं से ओवर करना स्टार्ट कर देता है वो पहले से ही, कि लोगों को लगने लगा कि यार थोड़ा रिट्रेसमेंट नीडेड है, रिट्रेसमेंट नीडेड है, वो चलता है कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं ये कह रहा हूँ कि इससे भी बहुत अच्छी गिरावट बढ़िया चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गिरावट बहुत अच्छी चल सकती है। देखो ऐसा साफ बात है, ये बैरियर अच्छा है, यहाँ पे साइकोलॉजी बनी हुई है, हम बैरियर का सहारा क्यों न ले सकते हैं, लेंगे ना। और अगर हमारी ट्रेड तैयार हो रही है तो क्यों नहीं करें। मार्केट ने खुद पजल दिखाई है, पजल के बाद में फिर से यहाँ स्टोरी बनाई है, तो हमारी मैच्योरिटी हम देख रहे थे ऊपर का लेवल भी मिल जाए, फिर यहाँ मिला तो हमने यहाँ लिया, क्योंकि ये ओवर कर रहा था, अब नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा था, फिर ये बेस्ट था जिसपे इस लेवल का सपोर्ट भी आ रहा था। देखो ये वाली जो टाइम है ना, इसके आसपास का सपोर्ट आ रहा है, तो देख लिया। वो स्टोरी आप अपनी बनाओ समझ के, लेकिन साइकोलॉजी बहुत जरूरी। मेरी ट्रेड क्यों बनती है, साइकोलॉजी बेस्ड बनती है।
ये बात अलग है कि ट्रेलिंग बेटर नहीं है, बेकार ट्रेलिंग है, अब और भी दे रहा होगा। लेकिन सही बात है, 8 रुपए वाली को यहाँ होल्ड नहीं करना चाहिए। बैरियर लगे तो निकल जाओ, 20-22 मिल रहा, उस टाइम क्या हुआ, 50 मिला ना। 50 मिलने के लिए निकला कितना, 24 में, 23-24 में निकला, क्या फायदा हुआ। पहला प्रेशर इतना क्लाइमेक्स हो तो निकल जाओ। सर यहाँ से सडन उठने का कोई रीजन था सर क्या सर जी? यहाँ पे हाँ सर जी। यहाँ पे सडन उठने का रीजन यही हो सकता है कि अगली जो गिरावट आए उसमें कोई पार्टिसिपेट ना करे, फिर से उम्मीदें करी जाएं। चेजिंग बना रहा है ना, चेजिंग में ये ज्यादा इम्पेक्ट करेगा, ये चेजिंग पावर देने में, क्योंकि ये लेवल वो लेवल, अब यहाँ लेवल दे दिए ना, ये इम्पोर्टेंट। अब यहाँ के आसपास क्या होगा, लोगों को लगेगा अगर चेजिंग में तो कि उठ जाए, अच्छी बात है। अभी देखो क्या टाइम हो गया, 2:32 हुआ ना, अभी तुम्हारे पास 1-1.5 घंटा है, करो मजे। अगर चेजिंग के जो भी सनराइज मिले लो, मजे करो। मैं नहीं ट्रेड करने वाला अभी, मैं थोड़ा खाना पीने खाना जाऊंगा। बढ़िया है ये, ठीक है, ट्रेड बढ़िया है। इसी उम्मीद में मैं आया था कि दोबारा से ये ट्रेड मिल सकती है। देखो टीए एरिया लेना अपना हाथ में, एसएल अपने हाथ में, ठीक है। हम अपनी ग्रिड का भाई दे इतना रहे हैं, 1-2 रुपया तो लें, 2-4 रुपए नहीं लें भी तो ढंग का ही लें। 8 रुपए में मुझे पता मेरा नुकसान कितना हो सकता था, 1 रुपया 2 रुपया, क्योंकि मुझे यही रॉन्ग प्रूव कर देता, और प्रॉफिट निकला 20-22 रुपए, तो ठीक है, 20-22 तक गया तो ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड जरूरी है। और रिस्क रिवार्ड में क्या, अब मैं दोबारा कभी के 7-8 लूंगा, 1-2 रुपया दे दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक है मैं उसके बदले में एसएल वगैरह सब तैयार कर चुका हूँ। और अगर हम बैठे रहें जिद करें तो फिर गलत हो जाता है। बस ये छोटी वाली ट्रेडों में ना एक ही प्रॉब्लम होता है, ये अच्छा मूव मिल गया तो ये मूव पंगा कर देगा, चाहे अगला कंटिन्यू ही कर जाए। वो 8 रुपए की चीज यहाँ 8 रुपए दिख रही, यहाँ तो मैंने 11 रुपए पे ली ना, तो 9 रुपए दिख रही ना यहाँ पे, तो फिर अभी अब वापस आ गई होगी प्रीमियम भरने में। ये 30 एरिया 31 31 आ गई, 36 का लगा 33 तक गया, आए 36 गया था। तो मतलब कि रिट्रेसमेंट प्ले करना चाहिए। हाँ सच्ची हैं, मजा तो उसमें मजा नहीं है ना इतना 36 जितना कंटिन्यू है 38 40 चली कंटिन्यू ले रखी है क्या। नहीं सब मैंने किसने- ब्रेकआउट पे सिर्फ 25 क्वांटिटी ली थी, बढ़िया। थोड़ा सा प्रॉफिट लिया, 2-4 रुपए का लेके निकल गया। तो ब्रेकआउट एक बात बताओ, ब्रेकआउट प्ले कर रहे हो 4 रुपए के लिए, से ब्रेकआउट में डर मतलब लगता समझो आपका रिस्क कितना बड़ा है ब्रेकआउट पे, और रिवार्ड 4 रुपए का। हम तो पिन पॉइंट पे 4 रुपए ना ले, समझदारी आपकी है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा आपका है, हमें क्या करना। लेकिन इस तरीके से गलत होगा ना सब। वो तो इसलिए लिया कि ट्रेड हाथ से निकलते वो लगता है, तो इसलिए ले लिया, सिर्फ 25 क्वांटिटी ली थी, ज्यादा नहीं। मैं तो सर जो 5 मिनट के चार्ट पे कंफ्यूजन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है इतना राउंड करके गिर गया पे फिर से। तो 5 मिनट के चार्ट पे हाँ सर जी। देखो, लगे रहो, पजल्स तो आएंगी, आप ये मत कि भाई काम बन जाएगा, पजल तो आएंगी, समझने में टाइम लगता है। अगर एक ही दिन में पीएचडी करके पैसा कमाने लग जाओ तो इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है फिर कोई दुनिया में, बताओ इससे बढ़िया बिजनेस है अगर इतना इजी आ जाए, नहीं कर लो कुछ। 5 मिनट में ये क्या इंडिकेट कर रहा था सर जी, वो तो आ नहीं रहा है। 5 मिनट पे कोई अलग इंडिकेशन था। पहले इनको अपडेट किया था, यहाँ पैनिक प्रेशर हो सकता है, फिर अपडेट कर दिया पैनिक प्रेशर का, लेकिन ट्रेड हमारी कैसी है, यहाँ ट्रेड लिए, यहाँ निकले, यहाँ ट्रेड लिए। ये अगर एक्सपायरी ना होता ना सर जी, अगर वो ट्रेल करा जाता
करने वाले करते हैं वही है कि हम 5 रुपए लेते हैं, तभी तो पंगा है। 5 रुपए के नुकसान भी तो है। 5 रुपए की बजाय यहाँ 100 रुपए 150 रुपए ले तो कोई नुकसान नहीं है। सर क्या जी 5 नुकसान? रुपए थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मुझे तो। मैं लग ही रहा हूँ उसी को। किसको करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी? नहीं बैंक निफ्टी। ठीक है, मैंने इसीलिए खोला क्योंकि मोमेंटम तो हो गया, ट्रेड वेड खत्म, कोई सिलसिला है नहीं अभी फिलहाल। देखो मैं कह रहा था ना ऐसी या इससे भी तेज आ सकती है, आप देख लिया वापस। वो बैरियर जो है ना वो ऊपर का है स्ट्रॉन्ग, फिर मार्केट तैयार है ताजा है देने के लिए खुद, तो फिर हम क्यों ना लें। एरिया हमारे पता हम कि 1-2 रुपए के नुकसान पे ले रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इसमें पहले लगा लेते हैं लेवल, तो मेरे हिसाब से इसको हटा देते हैं। ये लेवल हो गया इम्पोर्टेंट, हेड एंड शोल्डर्स है। इसके बेस पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ। और देखो साइकोलॉजी समझने में मुझे नहीं लगता सबसे इजी चीज साइकोलॉजी होती है। समझ हाँ डिफिकल्ट कभी कभी बहुत पजल करती है, लेकिन एरिया लेवल के हिसाब से हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आया सेलिंग के हिसाब से आया, मैं सेलिंग ही कह रहा था आपको कि कहाँ से ले सकते हैं, बस ये प्लान था। तो दूसरा अगर हम देखते हैं ये क्या आ गया, ये कॉपी हो गया तो कॉपी करना। दूसरा एरिया पजल देखते हैं, ये है। हाँ एक ऊपर आ सकता है, ए राम। और अब नीचे की साइड में देखें तो ये एरिया इम्पोर्टेंट हो गया, जो प्रोटेक्शन में ले भी लिया इसने। देखो कंटिन्यू चल रहा है अभी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं ना एक चेंजिंग हो सकता है। अब आप ये देखो और स्टेप देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। अब मैं एक बात और बताता हूँ, फिर से आप लोग मेरे को बाद में कहोगे ये एरिया कितना होल्ड हुआ, ये कितना होल्ड हुआ, ये कितना होल्ड हो रहा है। तो मैच्योरिटी का पता चल जाता है इन चीजों से, और थोड़ा सा इनकी वोलेटिलिटी को देखते हुए कि रेंज कितनी कवर कर रहा है। यहाँ रेंज छोटी है, यहाँ रेंज बड़ी है, रेंज बड़ी है। चीजें मार्केट दिखाएगा, जिसके पास ट्रेड है होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कंटिन्यू कर रहा है, बढ़िया बढ़िया। अब बता, ये चीज क्या एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ले लो फायदे। ये रहता है पंगा सिर्फ कि तब गैप फिल हो गया। पता नहीं, काय कर ही का ना दे। गैप कौन सा है यहाँ पे? क्या भरोसा है सुबह का सर। ये T15 असर डालेगी। अब बताओ वो 36 रुपया क्या हो गया? 41, वैसे शायद 49 या कितना गया था अभी। 40 रुपीज 38 रुपए गया है। 47.9। आप मुझे ये बताओ, ये ट्रेड मतलब ये सुपर गामा नहीं है, मैं सुपर गामा नहीं कह सकता, वो वाली ट्रेड फिर भी कंफर्मेशंस वाली थी। ये ट्रेड सुपर गामा की तरह से नहीं, गामा की तरीके से ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे भी 300 क्वांटिटी ली थी। 300 क्वांटिटी 8 रुपए से सर हाँ 70 78। अब देख लो 8 रुपए का 70-80 रुपए मानो तो हो गया कितना गुना? 10 गुना हो गया पैसा 10 आपका। टाइम्स 40 के आसपास 10 टाइम में 10 टाइम किसका 10 टाइम देख रहे हैं? 8 का 10 टाइम देख रहे हैं। नुकसान 8 नहीं है हमारा, नुकसान 1 रुपया। 1 रुपए के अगेंस्ट में आप अगर 70 रुपए पा रहे हो तो आप समझ लो कि कितना गुना है, 70 गुना हो गया। आप रिकॉर्ड अगर नहीं किया आपने, 30 के आसपास ली थी। रिकॉर्ड नहीं किया ये। 93 रिकॉर्डिंग तो ये दे देगी। 115 अंजुला जी के पास है रिकॉर्डिंग। सर सिर्फ 115 गया। रिकॉर्डिंग है आपके पास? सिर्फ है मैंने 16 रुपए पे ली थी लेकिन निकल गया 20। मैडम आपके पास है रिकॉर्डिंग? केड़ी सर? अब ये वाली? हाँ हाँ जी दे देना मेरे को कट करके, अभी कट करके दे सर। दो। आपने कल कट वाला कर लो इसको, यहाँ से कट करके ना दोबारा रिकॉर्ड स्टार्ट कर लो।